हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा बजट सत्र को लेकर कहा कि हमारी पार्टी और सरकार हर समय तैयार है और हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। अब मगर अफसोस है कि हरियाणा के विपक्ष के पास पूछने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। इनकी आपसी लड़ाई चल रही है और अभी तक यह विधायक दल के नेता तय नहीं कर सकते। प्रजातंत्र में दोनों पक्ष की भूमिका आवश्यक होती है। यह विपक्ष शून्य था, शून्य है और शून्य ही रहेगा। विपक्ष आज भी बटा हुआ है, मगर हम पूरी तरह तैयार हैं। श्री विज आज नगर परिषद अंबाला छावनी चुनाव के लिए मतदान के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा द्वारा भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इनको तब भी नजर नहीं आता था जब इनकी सरकार थी। इन्होंने जनता के लिए जो किया वह बहुत शर्मनाक है और वह देश विदेश की सुर्खियां बना और उसके केस चल रहे हैं। इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। अब जो हमारी पार्टी ने बीते 10 सालों में विकास मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नैब सिंह सैनी जी जिस विकास को आगे बढ़ा रहे हैं हरियाणा में, वह आज से पहले कभी नहीं हुआ। हरियाणा के किसी भी छोर पर चले जाओ, नए हाईवे व सब स्टेशन बने रहे हैं। हर तरह हरियाणा प्रगति के पथ पर है। सर, बजट सत्र आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि काफ़ी अहम विभाग हैं आपके पास। कितना किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ सौगात मिलने जा रही है? देखिए, हमारी पार्टी और हमारी सरकार हर वक्त तैयार रहती है। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस ये है कि हरियाणा के विपक्ष के पास पूछने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनकी आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े, और अभी तक ये विधायक दल का नेता नहीं तय कर सके। तो प्रजातंत्र में दोनों का रोल आवश्यक होता है। यहाँ पर विपक्ष शून्य था, शून्य है और शून्य ही रहेगा। जब केजरीवाल को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है पंजाब की सीट से, किस तरीके से देखते हैं आप? दिल्ली में हार चुके, अब राज्यसभा जाने की तैयारी। देखिए, आम आदमी पार्टी की और केजरीवाल जी की कहानी तो खत्म हो चुकी है। जनता के सामने इनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है और जनता को एक बार तो गुमराह किया जा सकता है, लेकिन बार बार गुमराह नहीं किया जा सकता। ये हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष के पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। और जिस प्रकार से विपक्ष आज भी बटा हुआ है, जिस प्रकार से अभी तक वो विधायक दल का नेता का तय नहीं कर पाए हैं, तो पूछना तो विपक्ष ने होता है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हुड्डा पिता पुत्र की बात करें तो निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान भी कहा गया कि 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड सरकार ने रखा, लेकिन किया कुछ नहीं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, लेकिन जब डबल इंजन अच्छे से काम नहीं करेगा तो ट्रिपल इंजन का क्या करना? एक इंजन होना चाहिए, वो भी मजबूत, उससे ही काम चल जाएगा। इस तरह की बातें कह रहे। इनको तब भी नजर नहीं आता था जब इनकी सरकार थी कि क्या करना जनता के लिए, क्या नहीं करना। और जो कुछ इन्होंने किया वो बहुत ही शर्मनाक है। वो देश और प्रदेश की सुर्खियां बना, उसके केस चल रहे हैं और अंजाम उसका कुछ भी हो सकता है। और अब जो हमारी पार्टी ने विकास किया है 10 साल में, मनोहर लाल खट्टर जी के शासन में पहले, और अब नायब सैनी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप हरियाणा के किसी छोर पे निकल जाओ, नए नए हाईवे निकल रहे हैं, नए नए सब स्टेशन बन रहे हैं और हर क्षेत्र में जो है हरियाणा प्रगति के पथ पर है। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। हरियाणा रोडवेज को आम आदमी
एक तरह से रोड पर चलने वाला जहाज समझता है। इसके मॉडर्नाइजेशन को लेकर इसको किस तरह से आप मॉडिफाई करेंगे, विभाग को किस तरह से हरियाणा रोडवेज और बेहतरीन सुविधा दे पाएगी, कुछ है आपके मन में ऐसा विजन? नहीं, पूरा है दिमाग में। और मैंने अधिकारियों को, जब पहली इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई थी मेरे इस विभाग मिलने के बाद, मैंने उसी में ही रोड मैप तय कर दिया था कि क्या क्या करना है। सभी बस अड्डों को आधुनिक बनाना है, साफ सफाई उनकी हो रही है, उनके ऊपर जो खान पीन का सामान बिकता है उसकी क्वालिटी को सुधारना है। उसके लिए पहला कदम जो मैंने सुझाया था और जिसपे कार्रवाई शुरू भी होगी हुई है कि जो बस अड्डों पर खाने का इंतजाम है, भोजन का इंतजाम है, जहाँ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम है, वो टूरिज्म विभाग को दे दिया जाए। और उसके लिए 5 अड्डों के लिए अभी पायलट प्रोजेक्ट बना के हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा भी है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी कारण से वो एमओयू नहीं होता है तो फिर जैसा रेलवे ने अपने कॉरपोरेशन बना रखी है, सारे हिंदुस्तान के यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर वो खाना मुहैया कराते हैं, क्वालिटी का खाना मुहैया कराते हैं। जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है उसमें भी रेलवे ही वहां पर खाना मुहैया करवाती है, इसका मतलब सबसे बेहतरीन खाना। तो ऐसी ही कॉरपोरेशन हरियाणा में भी बनाई जाए, तो हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि बनाई जाए और सभी अड्डों पर स्टाफ को, यात्रियों को अच्छा बेहतरीन खाना दिया जाए। दूसरा एक काम हम कर रहे हैं जो कि बसों की प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए। कौन सी बस इस वक्त कहाँ है और कब वो किस अड्डे पर पहुंचेगी, ये डिस्प्ले बोर्ड जैसा एयरपोर्ट पे लगे होते हैं, चंडीगढ़ बस भी ऐसा ही है, जीपीएस एयरपोर्ट पर जैसे लगे होते हैं, ऐसे बोर्ड हर अड्डे पे लगे होने चाहिए कि कौन सी बस कितने देर में यहाँ पहुंच जाएगी। उससे यात्रियों को बहुत फायदा होगा। और उसकी एक ऐप भी बनाने के लिए मैंने कहा है कि जो लोगों के मोबाइल में होगी कि अगर उन्हें दिल्ली जाना तो अपने मोबाइल पे डाल के देख लेंगे भी कितने बजे बस आ रही है और कितनी देर में आ जाएगी, ताकि वो अल्टरनेटिव सिस्टम की फिर चिंता ना करें। हाँ, काम उसके ऊपर शुरू हो गया है, थोड़ा समय लगने वाला काम होता है, काम शुरू हो गया। और बसों को भी हम बदल रहे हैं, बसें भी अभी लगभग 750 बसों को तो हमने पहली हाई पावर परचेज कमेटी मीटिंग में ही ऑर्डर कर दिया है, वो भी हम कर रहे हैं और काफी इसमें सुधार जो है हमने सजेस्ट किया। सर, समय की कमी है, सवाल लेकिन 3-4 लोग मुझसे पूछ रहे थे, विज साहब के पास जा रहे हैं कि नाराजगी किसी से भी हो, हमसे क्या नाराजगी, विज का जनता दरबार कब लगेगा, कब हरियाणा के लोग आकर यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर आ सकते हैं, कुछ सर बता दीजिए इसके बारे में। देखिए, मैं तो जहां बैठ जाता हूँ मेरा तो दरबार वहीं लग जाता है और वो मैं लगातार कर रहा हूँ। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।